जी। ओम बहन जी। बाबा जी, मुझे ब्रेस्ट में परेशानी थी। इसके कारण मेरे धीरे धीरे पूरा शरीर खराब हो गया। मेरा कोई अंग ऐसा नहीं था कि कहीं दर्द ना हो। ओहो। बाल भी सब चले गए थे मेरे सिर के। बस थोड़े थोड़े बाल बचे थे, छोटे छोटे। फिर मैं पिछले साल जनवरी में आपके पास आई। सिर्फ 7 दिन में मैं इतनी अच्छी हो गई ना कि कुछ पूछो मत। लो, ये बाल फिर और तमाम तरह की छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं। हाँ, इसी की परेशानी से मेरे पूरे शरीर में, ब्रेस्ट की परेशानी से, अब मैंने वेरिकोज की परेशानी थी बाबा जी। अभी मैं अच्छी हूँ। वेरिकोज का भी पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। वेरिकोज का, ट्राइजेमिनोलॉजिया का, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। और बाबा जी, ऐसे मुझे लगता था मैं अब सुसाइड कर लूंगी। बस मैं 1 साल में जाने वाली थी ऊपर। हाँ, ये बड़ा एक नैराश्य का भाव जिंदगी में आ जाता है। लेकिन आपने मेरी टिकट नहीं कर रखी थी ना, मुझे आपके पास आना था ना, इसीलिए मैं बच गई। ये बात तो ठीक है। लेकिन अभी... सबसे ये मेरे हस्बैंड का वो जबरदस्ती मुझे यहाँ लेके आए। बाबा जी के पास चलते हैं, लास्ट चांस था। बोलते बाबा जी के पास लेके चलते हैं। वहाँ तेरा पति विधुर होने से बच गया। संस्कृत में विधवा बोलते हैं स्त्री को, और पुरुष को विधुर बोलते हैं। घर उजड़ने से बच गया। हाँ, मैं नींद बाबा जी कम से कम 2014 से मुझे नींद नहीं आई। मैं सोती नहीं थी। तो क्या करती थी? ऐसे तभी तो लगता था मैं सुसाइड कर लूं। मैं सोती नहीं इतना ना सोए तो पागल जैसा हो जाते। सच्ची बात कह रही है। हाँ, 9 बजे से मुझे, रात में 9 बजे से बस मुझे ऐसे हो जाता था कि मैं सुसाइड कर लूं। कभी मैं हस्बैंड को सुसाइडल थॉट्स आते थे। हाँ, कि ताला लगा लेना, कभी मैं ऐसे कर डालूं रात में। हाँ, मुझे बहुत, मैं अब... चलो भाई, खुश रहो भाई, ये बड़ी बात है। चलो आशीर्वाद इधर आओ बेटा। ये बड़ी बातें हैं। अब जिंदगी को जीने का सलीका आ गया। सब पूरा आनंद में रहना। जाओ, खुश रहो। नमस्कार बाबा जी, चरणजीत कौर नाम है मेरा, दिल्ली से आई हूँ। 1 साल से ना मेरे को घुटने में दर्द शुरू हो गया। और उम्र कितनी है? 51 साल। अब 40-50 के बाद माँ बहनों की बड़ी हालत खराब होती है। इसलिए मैं इनको कहता हूँ नारी कांति वटी सिरप। देखो ये हमने नया बना दिया, नारी कांति वटी सिरप। एक में ही है इसके अंदर, ये ले लिया करो। और ये के साथ ही साथ कमर भी शुरू हो गई। ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर ने कहा कि 3rd फ्लोर, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। और मैं रहती हूँ 3rd फ्लोर पे, तो मैं कहा मैं तो सड़क पे बिस्तर लगाऊंगी, क्या करूँ। ये अच्छा बताया इसने, चरणजीत ने, कि बोला सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, 3री मंजिल पे है, लिफ्ट है नहीं, बोले मैं क्या करूँ, सड़क पे सोऊं। उन्होंने योगा वगैरह सब कुछ मना कर दिया। मतलब 1 साल में इतना बुरा हाल हो गया, ना बैठा जा रहा ना चला जा रहा था। और यहाँ पे सिर्फ 6 दिन भी नहीं लगे। जो एनर्जी बिल्कुल बॉडी में नहीं थी, खाने को कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन सिर्फ 18 घंटे भाग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिना खाए एनर्जी आ रही है। और वेट कितना कम कर लिया बहन? 6 किलो वजन मेरा। 6 किलो वेट कम कर लिया। और वो गुड्डे का दर्द कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया। कमर भी, उसको माइक तो पीछे दे दे, माइक तो उसको दे दे, तो इधर चल के आ। दर्द गायब ना। मैं बैठ पा रही थी क्योंकि बैक में भी था। लो, न बैठ पा रही थी, न उठ पा रही थी, बुरी हालत हो गई थी। चलो, खुश रहो। और ये नारी कांति वटी सिरप जो भी 40-50 के ऊपर वाली महिलाएं सब लिया करो। और उससे पहले दशमूल लिया करो। ये छोटी छोटी चीजें, शतावर लिया करो, जिंदगी में फिर खटर पटर नहीं होगी। चलो बेटा, ये तेरे को आशीर्वाद रूप में ये बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों का बहुत प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। प्रणाम बाबा जी। हाँ बेटा जी। मुझे 2019 से टाइफाइड हो रहा था। और टाइफाइड होते होते पूरे गैस बनने लग गई। और गैस मतलब टाइफाइड ऐसा कि डेली मतलब 24/7 सर मुझे 100 डिग्री टेम्परेचर रहता था। हस्बैंड सर लखनऊ PGI, वैशाली मैक्स, दिल्ली एम्स, BHU बनारस, मतलब हर जगह दिखवा लिए, बुखार नहीं जा रहा था। ये टाइफाइड एक बार होने के बाद ना अंदर आंतों को कमजोर कर देता है। और टाइफाइड का मतलब भी होता है आंत्र ज्वर, पेट का बुखार, आंतों का बुखार। और बुखार होते होते इतनी गैस बनने लग गई कि मतलब मुझे हमेशा इंजेक्शन लेना पड़ता है गैस के लिए। ओए राम। और अभी भी मतलब मैं 7 डेज से यहाँ पे हूँ, आज मेरा लास्ट डे है, लेकिन कोई गैस नहीं। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई, मुझे नींद की गोली लेनी पड़ती थी। लो, अब ठीक हो गया ना बेटा, अब ऐसे ही ठीक रहेगी। लेकिन सर अब है कि मुझे हेपेटाइटिस B थोड़ा सा पॉजिटिव आया है। वो निकल जाएगा बेटा। आप लिवोग्रिड खाना लगातार, और सुबह सुबह 1 चम्मच गोधन अर्क हनी मिला के ले लेना, है ना बाबू। हाँ, कमजोर भी बड़ी हो गई है, अश्वगंधा खा लेना। हाँ?
ये कमजोरी के लिए ना हमने सारी चीजें, ये पूरा ये कमजोरी का मामला है ये। हाँ, ये लो अश्वगंधा, अश्वशिला, ये खाया करो। अश्वशिला ले लो, इससे सर्दी भी नहीं लगेगी और कमजोरी नहीं रहेगी कोई भी। हाँ? तो ये बहुत जोरदार मामला है ये। कमजोरी की दवाइयों के नाम पर लोग बहुत आड़ कबाड़ खाते रहते हैं, तो उसके लिए भी हमने ये बढ़िया चीज़ें सारे देश को उपलब्ध करा दी। टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिड और फीवर के लिए फीवोग्रिड। जी बहन। ओम स्वामी जी, मैंने 1 महीने पहले योगा करना शुरू किया है। हाँ बेटा जी, मेरा वेट था 97 kg। वही अब ये हाइट छोटी भर गई पूरी चारों तरफ से। जी, और सर्वाइकल और वेरिकोज वेन्स, तो ना आप चल सकते ना आप योगा कर सकते क्योंकि आपको दर्द इतने हैं। दर्द इतने, योग कहाँ से करे? उम्र कितनी है बेटा? मेरी 37 साल। 37 साल की उम्र में ये बाबू हमारी गोलू मोलू हो गई। तो 1 महीने से योगा करा। यहाँ मैं आई थी 93 kg में। अभी 6 दिन में मैंने 6 किलो और कम किया। 6 दिन में 6 किलो कम किया। ये बस अब इसको कंटिन्यू करना बेटा, और थोड़ा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना। बिल्कुल। 2 इंच की जीभ ने जीव को परेशान कर रखा है। जीभ ने किसको परेशान कर रखा है? जीव को। और मेरा सर्वाइकल और वेरिकोज वेन्स का दर्द भी बिल्कुल गायब है। तो ये यहाँ उपवास कराते हैं, सारा इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंस निकाल देते हैं पंचकर्मा षटकर्मा से। अब बिटिया हमारी प्रसन्न है। आओ बाबू। हाँ, चलो अब इसको जो सीखा है बाबू इसको कंटिन्यू करना। हाँ। ओम बाबा क्या जी। करती हो? जी, मेरा बिजनेस है। क्या बिजनेस करती है? जी, ज्वेलरी का। ज्वेलरी का बिजनेस है। तो अब सबको योग कराना। बोले योग से तो तन मन सुंदर होगा और ऊपर से ज्वेलरी पहनोगे तो और अच्छे लगोगे। सबको इंस्पिरेशन देना, ब्रांड एम्बेसडर बन जाना तुम पतंजलि के। बेटी को छोड़ के पहली बार आई है। 4 साल की बेटी को छोड़ करके आई। चलो खुश रहो। लो अपनी बेटी को भी देना है मेरा आशीर्वाद। जाओ खुश। हाँ ओम बाबा जी। ओम बाबू जी। मैं माइग्रेन से पीड़ित थी। माइग्रेन पिछले साल में दिसंबर। छोटे बच्चों को उससे शुरू होकर बड़ों तक को बहुत रहता है और उसके लिए कोई दवाई नहीं, पेन किलर उसका सॉल्यूशन नहीं है। जी, मैं लास्ट ईयर आई थी तो यहाँ के डॉक्टरों ने मुझे बोला जल नेति सूत्र नेति। बाबा जी मुझे पहले दिन से फर्क हुआ। क्या बात, ये जल नेति बड़ी जबरदस्त है। और बादाम तेल में नाक में डालती, मेधा बेटी लेती, बस इतना ही किया। आज पिछले साल से आज तक में बाबा जी 1 दिन भी दर्द नहीं हुआ। ला, 1 दिन भी दर्द नहीं हुआ। ये बड़ी बात है। नहीं तो सिर बांधे अंधेरे कमरे में लाइट बंद करके, और कभी कभी तो मोटा सा मडासा बांध करके, और कभी बिस्तर में कभी दीवार में सिर मारती रहती माता। ये बुरी हालत रहती है। चलो बेटा आओ। ये आपकी बाबू है? जी। आओ बाबू, आजा आजा। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? रूपा जी। और छोटे बाबू आपका? माहिका। तो सुनो माहिका जी, आपके लिए हमने बच्चों के लिए स्पेशल च्यवनप्राश बनाया है। इसका नाम ही रखा बालप्राश। क्या नाम रखा माहिका जी? बालप्राश। ये आपके लिए सुपर टॉनिक है, ये खाना। और जो है बाकी को तो हमने च्यवनप्राश तो दिया ही है। ये च्यवनप्राश और बालप्राश है, ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं। हाँ ओम स्वामी जी। हाँ मैया जी। जी, हम नेपाल से आए। हाँ, कस्तो हुन्छ? ठिकै हुन्छ स्वामी जी। क्या हाल अभी? तो हमारा वो 3 साल आगे मेनिनजाइटिस हुआ था और फिर मेनिनजाइटिस जी, बेहोश भी होकर ढल गए थे। तब कितना करके डॉक्टर लोग ने ठीक किया तो यादगाश भी थोड़ा गुम गया था। कितना याद ही नहीं रहता था। तो फिर बाद में वो पहले से योग प्राणायाम तो करते रहते थे, फिर वो दवा लेते लेते वो सोते सोते अनुलोम विलोम ऐसा ऐसा करते करते थोड़ा थोड़ा ठीक होते गया। तब अब इस बार तो घुटने के लिए आए थे। परसों भी मिले आपसे वहाँ। घुटनों भी थोड़ा ठीक हो रहा है, सब एकदम। अब मेनिनजाइटिस भी ठीक हो गया? जी हाँ, वो तो पूरा वही योग से स्वामी जी। योग से ठीक जी, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं स्वामी जी। चलो जोरदार अभिनंदन। नेपाल से तो हर समय यहाँ बने ही रहते हैं। अब नेपाल में एक सेंटर बनाना पड़ेगा, बहुत दूर आना पड़ता है उनको। स्वामी जी को मेरा सादर नमन। मैं हुलेश्वर प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ सूरजपुर से आया हूँ।
मैं 2020 में मेरे को कोविड हुआ। कोविड के दौरान चूँकि काफ़ी मेरा करीब एबव 60% मेरा लंग्स जो है प्रभावित हुआ था। इसके बाद मेरे को यहाँ से सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रिफ़र किए एम्स रायपुर में। वहाँ गया, वहाँ इलाज हुआ, करीब 1 महीना मैं वहाँ रहा। इसके पश्चात मेरे को डिस्चार्ज किए और मैं घर आया। उनका एक इंस्ट्रक्शन था कि आपको 15 दिन या 1 सप्ताह के अंदर आप जो है तो इसका HRCT कराते रहेंगे। मैं एलोपैथिक दवा लेता रहा डॉक्टर की सलाह से, और उनके निर्देशानुसार मैं साप्ताहिक मैं HRCT भी कराया। रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद मैं बेंगलोर चला गया, वहाँ इलाज कराया। फिर चेन्नई भी गया और बेलूर भी गया। तो जब मैं एडमिट था एम्स में तो मेरे को शुगर लगभग 500 से 600 के बीच रहता था, और उन्होंने मेरे को शुगर लेवल को डाउन करने के लिए उन्होंने मेरे को शुगर के लिए भी दवा दिया। और शुगर का दवा खाते खाते मेरे को वो दवा रिएक्शन किया, और दवा रिएक्शन किया तो कई प्रकार की बीमारियां उससे उत्पन्न हो गई। जैसा कि थायराइड भी हो गया, बीपी भी हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, माइग्रेन भी हो गया। इस तरह से कई प्रकार की बीमारी, मेरा L4 L5 भी उसी से रिलेटेड था, वो भी दर्द बढ़ गया। और दवा मैं कई माह तक सालों खाता रहा उसको, लेकिन मेरे को किसी प्रकार का रिलीफ नहीं हुआ, बल्कि उससे रिएक्शन ही हुआ। तो चूँकि वो दवा तो मैं खाते खाते उब भी गया था और परेशान भी था कि ये दवा केवल दर्द को दबाता है, लेकिन उसको जड़ से समाप्त नहीं करता है। कई वर्षों तक दवा लिया मैं, लेकिन उसका लगभग कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। फिर मैं परेशान हो गया था कि कोई दूसरा उपाय देखना चाहिए मुझे। तब हमारे जो मित्र थे अंबिकापुर वाले, उनसे मुलाकात हुई और उनसे चर्चा हुई मेरी कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैं कई जगह ऐसा ऐसा अपना ट्रीटमेंट कराया, लेकिन मेरे को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। तो उन्होंने सलाह दिया मुझे कि आप एक काम करो, सीधे पतंजलि चले जाओ, या फिर एक आस्था चैनल में रामदेव बाबा जी जो है तो ट्रीटमेंट के बारे में सलाह देते हैं और वहाँ ट्रीटमेंट भी होती है, तो आप वहाँ एक बार चले जाओ। तो मैं आस्था चैनल खोला दूसरे दिन, और वही 5 बजे से जो आस्था चैनल इनका आता है, उन्होंने टाइम बताया था मेरे को। तो आस्था चैनल देखा तो करीब 2.5 घंटा पूरा मैं उनका आस्था चैनल को देखा। उन्होंने कई बीमारियों के बारे में उन्होंने बताया, और उसका क्या क्या इलाज है, क्या समाधान है, और उसके लिए क्या करना है, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। तो मैं उनका ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए उनका गूगल में मैं सर्च किया और उनका नंबर लिया, और यहाँ मैं संपर्क किया काउंटर में। उन्होंने मेरे को बताया कि आप ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ आइए, 7 दिन का 10 दिन का जितना दिन का लेना है बुकिंग कराइए, पैसा पे करिए और यहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैं रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करा लिया था, और 10 अक्टूबर 2021 को मैं योगग्राम आया। और योगग्राम आया तो डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टरों ने मेरा बीमारी के बारे में पूछा और इसके बाद मैं बताया, उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए दिया। जब फर्स्ट ट्रीटमेंट 11 तारीख से स्टार्ट हुआ मेरा, तो यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है, लंच है या डिनर है, तो ये हमारे जो सामान्य घर की खाने पीने के जस्ट विपरीत है। तो कुछ दिन तो मेरे को ख़राब लगा, 1-2 दिन, बल्कि काउंटर में मैं भाई लोग से बोलता भी था, यार आप ऐसा खाना देते हो, मैं तो और बीमार पड़ जाऊंगा। बोले नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे आप, है ना, बीमारी से मुक्ति मिलेगी आपको। मैं कहा चलो ठीक है। 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन मेरा फिर से शुगर का टेस्ट हुआ, तो
मेरा शुगर लेवल 85/105 आ गया। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इलाज सही हो रहा है, खाने पीने पे मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। 10 दिन का मैं बुकिंग कराया था फर्स्ट डे, और 10 दिन मैं यहाँ ट्रीटमेंट कराया, और जब जाने लगा तो मेरा शरीर इतना हल्का हो गया और ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी ही नहीं है। शुगर लेवल भी कम हो गया, वजन भी कम हो गया। तो लगभग मैं 10 kg यहाँ कम करके गया था। करीब 80 kg का मेरा वेट था। मेरा जितना मैं दिख रहा हूँ अभी उसका करीब 1.5 गुना था मैं, और यहाँ लगभग 70 kg का हो करके, और घर में यहाँ पूरा इलाज कराया, और डॉक्टरों से लास्ट में डिस्चार्ज के दिन जो मैं मिला, और वो जो इंस्ट्रक्शन दिए खाने पीने का, और डॉक्टर साहब बोले कि आप एक काम कीजिए, 3 महीना तक कम से कम इसको फॉलो कीजिए, तो आपका वेट और कम होगा। चूँकि हाइट के हिसाब से आपका 65 से अधिक नहीं होना चाहिए वेट भी। मैं घर गया, इसको फॉलो किया उनके निर्देशानुसार, और 3 महीना तक इसको किया तो मेरा 59 का वेट हो गया। मेरे को और अच्छा लगने लगा। तो 3 महीना का चूँकि इंस्ट्रक्शन था कि आप अन्न नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत कभी आपको इच्छा हो तो ले लीजिएगा। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आज 3 साल हो गया है ना, 3 साल से मैं आज तक अन्न नहीं लेता हूँ, और 3 साल हो गया मैं एक टेबलेट तक भी नहीं खाया, ना तो एलोपैथी का खाया, ना एक कहते हैं कि आपका ये आयुर्वेद का खाया। 2021 में मैं पुनः ये पतंजलि वेलनेस आया, और मैं अपने मिसेज को लेकर के आया था। उनको प्रॉब्लम थी, मेरी तो प्रॉब्लम पूरी ख़त्म हो गई, उनका भी प्रॉब्लम ठीक हो गया। क्या प्रॉब्लम? उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, और उनके कमर में भी L4 L5 की शिकायत थी, तो वो भी ठीक हो गया। और मैं घर में 4 बजे देखिए सो करके उठता हूँ, और 4 बजे से निकलता हूँ, 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करता हूँ, और जैसे 5 बजता है मैं योग के लिए बैठ जाता हूँ। 5 से 8 साढ़े 8 बजे तक मैं योग करता हूँ, 3 साढ़े 3 घंटा अपने लिए समय लेता हूँ। मेरा वेट आज भी 62 है, 62 ही रहता है। अभी थोड़े सा मेरी मिसेस का ये सोल्जर की शिकायत थी, तो उसके चलते मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं उनको ट्रीटमेंट के लिए छोड़ दिया हूँ, और मैं भी सोचा कि मैं भी ट्रीटमेंट करा लेता हूँ थोड़ा। तो कमर उमर में कभी, चूँकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, DO ऑफिस में हूँ, तो चूँकि टेबल वर्क ज़्यादा होता है, फील्ड में कम ही जाता हूँ, तो कभी कभी कमर वो हो जाता है। तो मैं अभी ट्रीटमेंट के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास आया। ये आपके राकेश डेहरी जी हैं, और डाइटिंग के हमारे डॉक्टर पीयूष शर्मा जी हैं, और उधर आपके हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर इंद्रजीत जी हैं। इनसे मैं मिला, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मेरे को समझाया, बहुत अच्छे ढंग से इसके बारे में, दवा के बारे में बताया, खान पीन के बारे में बताया, ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने बताया, सही सलाह दिया कि आप पूरी ट्रीटमेंट लीजिए, और आपको डाइटिंग में ये चीज़ लेना है, खाने में ये चीज़ लेना है। मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का खाने पीने का, तो शुरुआत में कोई आएगा तो उसको लगेगा कि थोड़े सा हमारे रहन सहन खान पीन से जस्ट अपोजिट है, लेकिन मैं सभी से आग्रह यही करूँगा कि अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप यहाँ आइए, और यहाँ के जो डॉक्टर निर्देश देते हैं, और जो हमारा निर्देश स्वामी जी का है, उसका पूर्ण रूप से पालन करें। आप बिल्कुल निरोग होकर के जाइएगा, ये मेरा अनुभव है। मैं बीमारी का पिटारी लेकर के आया था, और पिटारी छोड़ करके मैं आनंद का पिटारी लेकर के अपने गांव गया हूँ। तो मेरा अनुभव है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अद्विका राणा है, मैं देहरादून से हूँ। मुझे 2.5 महीने हो गए, मेरे को डायबिटीज़ की शिकायत है, और मेरा हाई लेवल हो गया था 477। तो फिर मैं हॉस्पिटल में गई, फिर मैंने अंग्रेज़ी दवाई खाई, तो उससे कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम ऐसे ही मतलब ऐसे घूमते रहे। तो फिर मैंने टीवी के ऐड में देखा कि रामदेव बाबा जी
सबकी मतलब प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहे थे। तो हमने देखा तो हमने भी सोचा कि हम भी आ जाएं। तो फिर यहाँ की मैंने दवाइयाँ खाई, फिर एक्सरसाइज वगैरह की, फिर इधर का खाना खाया। तो मेरे को अजीब सा फील होता था। तो फिर मेरे को धीरे धीरे फिर मेरी इंसुलिन छूटी और इंसुलिन का मेरा नंबर था 30। मेरे को हमेशा 30 यूनिट लगते थे। तो ऐसे ऐसे फिर मेरा मतलब इंसुलिन लगना बंद हो गया। और जब मेरे को इंसुलिन लगता था तब मेरे को पेन होता था। और इधर की मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई। और जब गुरुजी मेरे सामने मतलब योगा वगैरह करते थे तो मेरे को अपने आप में प्राउड फील होता था। तो फिर मैं करती गई, फिर मेरा ठीक होता गया शुगर। तो फिर जैसे मैंने इधर का काढ़ा पिया उससे भी और ठीक हुआ, जूस पिया और ठीक हुआ। तो ऐसे ऐसे मेरा ठीक होता गया और अब मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। ओम गुरुजी, मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आई हूँ और पिछले साल आई थी एमपी नवंबर में। तो मेरे को लिम्फोमा हुआ था और कीमो भी हुए थे। तो वहाँ में बहुत तकलीफ़ हो गई थी, मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी कि फिर मैं टीवी पे देखती थी। मैं तो बहुत सालों से देखती हूँ महाराज जी को, 20 साल हो गए महाराज जी को देखते हुए। तो फिर मैंने बोला कि मेरे को तो महाराज जी के पास जाना है। तो बच्चे लेके आए थे पिछले साल। तो जब से मेरे को बताया था, जो जो बताया महाराज ने वो मैंने सब किया। सारी यहाँ आए थे, सारी थेरेपी ली, जो भी डॉक्टर ने बताई थी सारी थेरेपी कराई और सारा ट्रीटमेंट लिया, सारे जूस काढ़े सब करा मैंने। तो फिर मैंने घर जाके भी उसको करा, जितना मेरे से हो सका वो मैंने करा। और आज मेरे को 1 साल 2 साल हो गए, मेरे को कुछ भी बीमारी नहीं है। और बीपी की गोली भी मेरी छूट गई थी और मोटापा में भी 20 किलो वजन 25 किलो कम हुआ मेरा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी बाबा रामदेव जी को और उनकी पूरी डॉक्टर्स को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने मेरी सहायता की। मैं 2021 से बहुत परेशान थी, ओवुलेशन पेन से और भी प्रॉब्लम्स थी। और मैं जर्मनी से हूँ, मेरा नाम वंदना कुमार है। और जर्मनी में मेरा 2021 से ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ढूंढते तो मुझे मेडिसिन देते ना, वो प्रॉब्लम्स ही ढूंढते रहे। मतलब कि मैं आए दिन मेरे घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती थी और एडमिट, मैं 1 साल में 8 बार कम से कम भी एडमिट हो चुकी थी जर्मनी में हॉस्पिटल में। कभी ब्राके में, कभी नॉर्दनहाम में, जर्मनी के 3-4 हॉस्पिटल्स में मैं एडमिट हो चुकी थी और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पेन इतनी तेज़ होती थी और डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर्स ने ये जानने के लिए कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मेरा ऑपरेशन भी कर दिया, तब भी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऑपरेशन करने वाली जो टीम थी उसमें सिर्फ जर्मनी के डॉक्टर्स नहीं थे, जर्मनी से बाहर के भी डॉक्टर्स थे। मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड से भी थे, स्विट्ज़रलैंड के भी थे, वियतनाम के भी थे। मतलब कि जर्मनी से बाहर भी कंट्रीज़ के डॉक्टर्स थे और उनमें से कोई भी डॉक्टर मेरी हेल्प नहीं कर पाया। फिर मुझे सीमा शर्मा जी हैं, जर्मनी में ही रहती हैं, उन्होंने मुझे पतंजलि के बारे में बताया। और फिर मतलब कि 1 साल तड़पने के बाद, परेशान होने के बाद, मैं 2022 में इंडिया आई थी और स्पेशल पतंजलि के लिए आई थी। फिर मुझे मेडिसिन यहाँ से मैंने ली। मुझे इतना फ़र्क पड़ा कि जब से मैं मतलब कि पतंजलि में मैं जब से आई हूँ, मैं एक बार भी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुई और एक बार भी एम्बुलेंस मेरे लिए नहीं आई है तब से, जब से मैंने ये मेडिसिन शुरू की हैं। और मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है और मैं श्योर हूँ कि इन फ्यूचर में अगर टाइम से मैं, जैसे बाबा रामदेव के जो डॉक्टर्स हैं मुझे गाइड करते हैं, अगर मैं वैसे ही करती रही तो इन फ्यूचर मेरी दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी और मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी और ना ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बाबा रामदेव जी का। और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप पतंजलि में आइए, क्योंकि अगर जर्मनी के डॉक्टर्स, यूरोप में हम लोग बोलते हैं कि बहुत हाई फाई डॉक्टर हैं, तो यूरोप के डॉक्टर हार गए हैं। तो मुझे लगता है कि पतंजलि बेस्ट है। और जो मेरा जो फैमिली डॉक्टर है वो इस टाइम वेट कर रहे हैं, जो जर्मनी में जो बैठे हैं मेरे डॉक्टर हेंडरसन, वो वेट कर रहे हैं कि मैं कब वापस जर्मनी में जाऊं और उनको यहाँ के बारे में बताऊं
कि ऐसा क्या मैं इंडिया में कौन सा इलाज में लेके आई हूँ जो मैं ठीक हो गई। तो वो बड़े क्यूरियस हैं जो मेरे डॉक्टर हैं, वो ये सब जानना चाहते हैं और मैं बाबा रामदेव के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब साथ में लेके जा रही हूँ अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाने के लिए।